गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह सुबह मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी और वो रील थी द हिंदू की। ठीक है। उस रील में द हिंदू ने 3 डिस्ट्रिक्ट का जिक्र कर रखा था एंड देयर नेम्स आर कानपुर नगर, कानपुर देहात एंड फतेहपुर। उस रील में ये दिखा रखा था कि डिकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डंपिंग होने की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट डंपिंग होने की वजह से उस जगह का पानी, उस जगह का जो ग्राउंड वाटर था वो बहुत ज्यादा कंटेमिनेट हो गया था। ठीक है। उस जगह का जो ग्राउंड वाटर था बहुत कंटेमिनेट हो गया था और किससे? क्रोमियम हेक्सावेलेंट से। अगर आप वो रील जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना ग्रेव सिचुएशन है वहां की। वहां का जो पानी था वो येलोइश हो गया, ग्रीनिश दिख रहा था। देखने से ही समझ आ रहा था कि इट बिकम अनड्रिंकेबल। ठीक है, पीने लायक ही नहीं बचा वो पानी। सपोज करिए आप एडमिनिस्ट्रेटर है और आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो तो कितनी ग्रेव बात है। इसी के ऊपर इसी के ऊपर यूपीएससी ने 2025 में ये क्वेश्चन पूछा एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप के ऊपर। यूपीएससी इज नॉट आस्किंग अबाउट प्रेशर ग्रुप, ऑल्दो यू शुड हैव नोट्स अबाउट प्रेशर ग्रुप फ्रॉम डाइवर्स फील्ड से। एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए आपके नोट्स में, बट यूपीएससी अंडरस्टैंड दिस और यूपीएससी ने यही चालाकी करी 2025 में और एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन पूछा विच इज द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप। अभी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, उसके बाद दे डेजिग्नेट देमसेल्फ एज अ प्रेशर ग्रुप। ठीक है, प्रेशर ग्रुप अपने आपको डेजिग्नेट कर रहे हैं, है ना। ऐसी एक इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप है। तो उस पर क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने, डिस्कस देयर रोल इन रेजिंग अवेयरनेस, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी एंड एडवोकेटिंग फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया एंड दैट टू इन 15 मार्क्स। ठीक है। तो मैं आपको प्रेशर ग्रुप समझाता हूं पहले थोड़ा सा जल्दी से, सो दैट इट हेल्प्स यू इन जनरेटिंग पॉइंट। कि आखिर अगर प्रोसेस पता होगा तो आपको समझ आ जाएगी ये पॉइंट कहाँ जनरेट करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं। ठीक है, तो जल्दी से प्रेशर ग्रुप समझते हैं, उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप देख लेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे और फिर सेशन को एंड करेंगे। सपोज करिए अभी कॉकरोच जनता पार्टी का एग्जाम्पल लेते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल थे ये, है ना। दे आर ग्रुप ऑफ पीपल, सिंगल तो नहीं थे। एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड, सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से था। फर्दर एक्सपर्टीज थी इनके पास, है ना, लॉयर्स थे और अच्छी अच्छी फील्ड से एजुकेटर थे इसमें। ठीक है, द ग्रुप ऑफ पीपल दे आर ऑर्गेनाइज एंड हैव एक्सपर्टीज। इसके बाद क्या कर रहे थे? दे इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज और उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। यही कर रहे थे, यही हो रहा था। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे डज नॉट सीक पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर नहीं चाहिए इन्हें, पॉलिटिकल पावर और गेन कुछ नहीं चाहिए इन्हें। ठीक है, दे वांट टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड डिसीजन। अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, स्कूल ठीक करो कैंपेन। आप मेंशन कर सकते हैं, अगर यूपीएससी ने एजुकेशन प्रेशर ग्रुप से क्वेश्चन पूछा तो आप बिल्कुल ये मेंशन करेंगे। ठीक है, तो तो सेम अगेन, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी वट एवर दे आर। ठीक है, उसके बाद प्रेशर ग्रुप है तो इन्वायरमेंटल के लिए क्या होगा? इन्वायरमेंट में क्या प्रोटेक्ट करेंगे, क्या पॉलिसी को करेंगे? ठीक है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड अ लार्ज डैम, गवर्नमेंट एक लार्ज डैम बनाना चाह रही है। ठीक है, वहां और वहां पे डिफरेंट लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट होंगे। सपोज करिए गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए? गवर्नमेंट चाहती है कि वहां पे डेवलपमेंट हो और इलेक्ट्रिसिटी आए, करेक्ट। गवर्नमेंट का ये इंटरेस्ट है। कंपनी का क्या इंटरेस्ट होगा? उसे प्रॉफिट मिले, सिंपल सिंपल। वहां के लोगों का क्या इंटरेस्ट होगा? कि उनकी लाइवलीहुड और उनका लैंड प्रोटेक्ट रहे, उन्हें वहां से निकाला ना जाए। ठीक, और इन्वायरमेंट प्रेशर ग्रुप का क्या इंटरेस्ट रहेगा? वहां के जो मार्जिनलाइज सेक्शन, से फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, रिवर्स, लोकल कम्युनिटीज, फ्लोरा फाउना, बायोडाइवर्सिटी, इनको कुछ अफेक्ट ना हो। तो अगेन दे आर ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज, हैव एक्सपर्टीज एंड दे वांट टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट डिसीजन रिगार्डिंग दिस। ठीक है, दे एक्ट एज अ वॉच डॉग ऑन गवर्नमेंट डिसीजन। कि गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट कर रही है, गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है, क्या वो सही में इन्वायरमेंट के हित में है? क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है?
या नहीं है? क्या वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग है? क्या उसमें कोई लूपहोल निकाल के गवर्नमेंट मिसयूज तो नहीं कर रही है? ठीक है, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ते हैं जो हम, वो सब मैनेज करेगी, वो सब देखेगी इसमें। ठीक है, तो एज अ वॉचडॉग एक्ट कर रही है। तो आप इंट्रोडक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। फर्दर 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 इनका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं। आपको मैकेनिज्म समझ आ जाएगा तो यू कैन जनरेट पॉइंट, और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा हिंट भी दूंगा। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, अगर ये किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं या कुछ अपने आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो हवा में बातें तो कर नहीं रहे, है ना? दे डू सम रिसर्च, राइट? तो सबसे पहले क्या होगा, R&D होगी, रिसर्च होगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिसर्च करती है, यू कैन यूज दैट। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, R&D करी। R&D करने के बाद क्या होगा, दे वॉन्ट टू मेक पीपल अवेयर, अवेयर करना चाहेंगे। अवेयरनेस कैसे होगी, मीडिया कैंपेन होगा, पब्लिक कैंपेन होगा, ग्राम सभा का जो प्रोविजन है वो यूज कर सकते हैं आप, है ना? फर्दर मैंने अभी सुबह क्या बताया, मैंने रील यूज करी, रील देखा मैंने सुबह सुबह इंस्टाग्राम पे। देन सोशल मीडिया ऑल्सो, अभी तो सोशल मीडिया का ही जमाना है। अवेयर हो गए, अब अवेयर हो गए तो क्या होता है इसके बाद, सीजेपी की उससे समझते हैं कि अवेयर हो गए पीपल, तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, मोबिलाइज करा, मोबिलाइज करा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चिपको मूवमेंट आपको याद है, जो पेड़ काटे जा रहे थे, या आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन याद है, या आपको साइलेंट वैली वाला प्रोटेस्ट याद है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के अगेंस्ट था केरला में, याद है आपको? ठीक है, हमने मोबिलाइज करा, मोबिलाइज में मूवमेंट करा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब आप सोचिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। एक केस में को और याद आ रहा है, अभी अभी अरावली का सीन हुआ था, अरावली पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, तो उस पर बहुत प्रोटेस्ट हुआ, है ना? 100 मीटर का उन्होंने एक वो रख दिया था मार्क, की अगर उससे नीचे हुआ तो वो अरावली में नहीं आएंगे, तो उसकी वजह से माइनिंग बढ़ जाती, तो उस पर प्रोटेस्ट हुआ। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये लोग करेंगे लॉबिंग। लॉबिंग में क्या होता है, डायरेक्ट बात करते हैं मिनिस्टर से, ब्यूरोक्रेट से, है ना? उनसे अपने कंसर्न्स रखते हैं, तो यहां पे भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, कोर्ट को अप्रोच करेंगे, अप्रोच कोर्ट अंडर PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जाएगी। और क्या हो सकता है, अब इतना सब कुछ होने के बाद लास्ट में पॉलिसी जो गवर्नमेंट की वो इन्फ्लुएंस होनी ही होनी है ना? हमने देखा रेजिग्नेशन हुआ एजुकेशन मिनिस्टर का, तो ये सब क्या था, प्रेशर ग्रुप ने यही तो मैकेनिज्म अपनाए थे, है ना? अगर आप लॉबिंग देखेंगे तो सीजेपी जाके हमारे हेल्थ मिनिस्टर से मिली थी या नहीं मिली थी, है ना? तो डेलीगेशन गया था सीजेपी का, 2 डेलीगेट्स गए थे। ठीक है, आखिरी में जो हुआ वो हुआ, बट द प्रोसेस इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, और यहीं पे आप पॉइंट जनरेट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म समझा दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन, हम क्वेश्चन देखेंगे, और उसका ब्रेनस्टॉर्म तो हमने ऑलमोस्ट कर ही लिया है, जहां जहां प्रोसेस है वहां वहां हम एग्जाम्पल डालेंगे जैसे जैसे, फिर मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं। आपको मैं टाइम दूंगा, आप लिखिए इस आंसर को। व्हाट आर द इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप, वी हैव डिस्कस दैट, 3 पेज है। ठीक, यहाँ पे आपने इंट्रो दिया। नाउ डिस्कस देयर रोल इन रेजिंग अवेयरनेस, रेजिंग अवेयरनेस, यहाँ पॉइंट देंगे। सपोज करिए 4 पॉइंट दिया आपने। नाउ इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी, सपोज करिए आपने इसको ऐसे बनाया, डायग्राम इनकॉर्पोरेट करा, 1 2 3 4। नाउ 5 पॉइंट, नाउ अगेन हेडिंग बनाएंगे आप, एडवोकेटिंग फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, एडवोकेट करेंगे, 1 2 3 4, टोटल 12 पॉइंट हो गए। अब आप सोच रहे हैं कि मेरे पास ना तो एग्जाम्पल याद आ रहे हैं पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप से, तो इसके बाद क्या करेंगे आप, अब आप एक नया एंगल खोल सकते हैं यहाँ पे जो कि लॉजिकल है बहुत। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, लिमिट्स, लिमिट्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप, और यहां पे आप 2 3 4 पॉइंट दीजिए और कंक्लूजन लिखिए। कंक्लूजन में इवन आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21, DPSP का 48A, और फंडामेंटल ड्यूटीज का 51AG।
दैट स्टेट शेल endeavor टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इन्वायरमेंट। तो आप कंक्लूजन भी मैंने आपको थोड़ा बता दिया। अब आप इसको टाइम लीजिए, मैं आपको 2 मिनट्स देता हूँ। यू शुड राइट। हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, सब कुछ ही डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट। अब बस आपको लिखना रह गया, तो वीडियो पॉज करिए और इसे लिखिए। ओके, होप आपने अच्छे से लिखा होगा इसे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉडल आंसर। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप, आप यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर है डेट मोबिलाइज सिटीजन एक्सपर्टीज एंड एडवोकेसी टू इन्फ्लुएंस, हाँ, इन्वायरमेंटल डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, अ पार्टिसिपेटरी कंपोनेंट ऑफ इंडियन गवर्नेंस। यहाँ पे आप एज अ वॉच डॉग, जैसे हमने डिस्कस करता था, वॉच डॉग लिख सकते हैं। फर्दर आप यहाँ पे एक एग्जांपल दे सकते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो अच्छा रहता है। इंट्रोडक्शन में ही आप एड्रेस कर दें एक एग्जांपल और एक कीवर्ड लिख दें, या आर्टिकल का रेफरेंस दे दें। सपोज आपने आर्टिकल 21 स्टार्टिंग में लिख दिया, बट आपने डीपीएसपी का जो आर्टिकल है 48A और 51AG आपने कंक्लूजन के लिए छोड़ दिया, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी चलने लगेंगी। नाउ अगेन, रोल इन रेजिंग अवेयरनेस, पब्लिक मोबिलाइजेशन, चिपको मूवमेंट मोबिलाइज करा इन्होंने। ठीक है, अब ये सब बहुत इजी है, ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। जस्ट मैं पहली लाइन यूज करूंगा और ज्यादा टाइम लूंगा नहीं इन चीजों को समझाने में, बिकॉज यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। आपको कॉन्सेप्ट समझ आया, मैकेनिज्म समझ आया, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो ये चीजें तो लर्न करने वाली, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन इजिली लर्न दैट। फिर मीडिया कैंपेन, ग्रीन पीस इंडिया, आप सोशल मीडिया यूज करिए, जैसे मैंने आपको बताया अभी, इंस्टाग्राम से मुझे पता चला। ठीक है, तो ये चीजें यू कैन यूज। जस्ट ऑब्जर्व थिंग्स क्लोजली, थिंग्स को ऑब्जर्व करना सीखिए, अपने आसपास क्या चल रहा है। यू कैन जनरेट थाउजेंड ऑफ पॉइंट्स यार, ऐसी कोई चीज नहीं है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नाउ इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज, जुडिशियल इंटरवेंशन, एमसी मेहता, हमने पीआईएल की बात करी। ठीक है, अब मैं आपको एक केस बताता हूं, वेलोरे सिटीजन, वेलोरे सिटीजन फोरम करके केस था 1997 में, जो कि जिसमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आया था। अब मैं आपको ये समझा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। पहले क्या होता था कि इंडस्ट्री ने कुछ केमिकल बनाया, इंडस्ट्री ने केमिकल बनाया और यूज करा,
यूज करा, उसके बाद पता चला कि ये इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, इन्वायरमेंटल हार्मफुल है ना। तो पहले क्या हुआ, यूज करा। अब प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहता है इंडस्ट्री ने सपोज करा, केमिकल बनाया। नाउ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहता है कि पहले आप इसे बताओ कि ये इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगा, आप पहले यूज मत करो, हमें दिखाओ करके कि ये इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करेगा, अगर करेगा तो यू शुड नॉट यूज इट, और नहीं करेगा देन यू कैन यूज इट। तो यूज वाला कॉन्सेप्ट पहले हट गया, ठीक है। दिस इज द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था विलोरे फोरम सिटीजन में। नाउ लेजिस्लेटिव पावर, सिविल सोसाइटी एडवोकेसी कंट्रीब्यूट टू डिबेट सराउंडिंग द फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक। नाउ एक्सपर्ट्स इनपुट, ऑब्वियसली बात है सीएससी आरएनडी करेगा। नाउ लोकल रेजिस्टेंस, सेव अरे जो कैंपेन था मुंबई में। नाउ रोल इन एडवोकेटिंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक। अभी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए एडवोकेट करेंगे, बोलेंगे कंजर्वेशन, WWF इंडिया वर्क्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट कंजर्वेशन। नाउ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, चिपको मूवमेंट, क्लाइमेट एडवोकेसी, रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल कंजम्पशन करो, ठीक है। नाउ अकाउंटेबिलिटी, ग्रुप्स यूज RTI, PIL एंड सोशल ऑडिट टू एक्सपोज एनवायरमेंटल वायलेशन एंड डिमांड इन्फोर्समेंट, राइट। अब कंक्लूजन है, सिंपल सा कंक्लूजन है। कंक्लूजन मैंने आपको बता ही दिया था कैसे लिख सकते हैं, बट अगर पॉइंट्स नहीं थे तो मैंने आपसे बोला था कि आप लिमिट्स भी दिखा सकते हैं। लिमिट्स में आप क्या दिखा सकते हैं, लिमिट्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप लिख के आप ऐसा बना सकते हैं, चार तरफ ऐसे करके दूसरा डायग्राम अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब इसके पॉइंट जनरेट करना बहुत ईजी है, क्योंकि जो एनजीओ के कंसर्न हो सकते हैं वो इसके भी कंसर्न हो सकते हैं। सपोज IB की रिपोर्ट कहती है कि ग्रीन पीस जो है, ग्रीन पीस है इकोनॉमिक ग्रोथ रोकता है हमारी, है ना। क्यों, क्योंकि ये प्रोटेस्ट करता है हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंप्लीमेंट नहीं होने देता, जो कि कुंदाकुलम में है तमिलनाडु में। तो पहला पॉइंट यहां से आ गया। नाउ सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, फंडिंग कंसर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, टेक्निकल लिमिटेशन हो सकती है। और फोर्थ पॉइंट आप बताइए क्या हो सकता है, बताइए। नैरो इंटरेस्ट हो सकता है, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, सपोज वेस्टर्न आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं ये लोग, है ना। तो ये चार पॉइंट आप नीचे एक डायग्राम बना के लिख सकते थे, देन कंक्लूजन लिख सकते थे, जो कि DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड था, ठीक है। हमने पूरा प्रेशर ग्रुप का देखा कैसे मैकेनिज्म है, फिर उसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखें। यू शुड नो दैट एग्जाम्पल, आप इसे याद करिएगा, PDF आप टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड करिए और इसको याद करिएगा। यू मस्ट हैव दैट पॉइंट, क्योंकि हर एस्पिरेंट के पास होगा ही, जो भी अभी मेंस लिख रहा है, ठीक है। तो मैकेनिज्म देखा, एग्जाम्पल देखे और लिमिट्स देख लिए, थोड़े से लिमिटेशन क्या आती। नाउ आप टेलीग्राम से डाउनलोड करिए अगेन, और कोई भी आंसर राइटिंग से दिक्कत आती है, कोई भी, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। आपको कोई भी क्वेरी हो, मेंटरशिप से दिक्कत हो, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।